हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 10 जून और आज हम बात करने वाले हैं आज के टोटल सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का। तो अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ मिलती रहें और आप अपने प्रिपरेशंस कर सकें। ठीक, और इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, तो चलिए बात करते हैं कल के दो क्वेश्चंस का जो हमने आपसे लास्ट में पूछे हुए थे। पहला क्वेश्चन था कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया था। तो इनमें से जो आपका पहला आंसर था वो था कमलजीत संधू। ठीक, तो कमलजीत संधू आपका यहाँ पे सही आंसर था। कमलजीत संधू को 1970 बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ के लिए स्वर्ण पदक मिला था और इनका जन्म 1948 में पंजाब राज्य में हुआ था। भारत के पंजाब राज्य में इनका जन्म हुआ था और 1971 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वहीं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया था। तो इन चारों में से आपका जो सही आंसर था वो था 1916। 1916 में 5 जुलाई के दिन डॉक्टर धोड़ो केशव कार्वे के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और इसे हम SNDT के नाम से जानते हैं। जो यह विश्वविद्यालय है इसे हम SNDT के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम श्रीमती नाथीबाई दामोदर थारकेश है और मुख्य परिसर दक्षिण मुंबई में स्थित है और NAC द्वारा इसको A ग्रेड मिला था। अब आइए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो आज के पहला प्रश्न है, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। 4 ऑप्शन दिया गया है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो सही आंसर है उत्तराखंड। अब आपको बता दें कि गैरसैंण को उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है, जो कि यह उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले में स्थित है। अब आपको वहीं पे एक चीज़ और बता दें कि प्राचीन भारतीय साहित्य में इस क्षेत्र को हम केदार क्षेत्र या केदार खंड के नाम से जानते थे। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं। तो 1650 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह 1650 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो 7वीं शताब्दी में यहाँ चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र में ब्रह्मपुर नामक राज्य होने का वर्णन किया था, जो कि 1803 में आए भूकंप ने इस क्षेत्र का जनजीवन बुरी तरीके से नष्ट कर दिया था। और उसके पश्चात गैरसैंण में 1803 से 1815 तक गोरखा राज रहा और 1815 के गोरखा युद्ध के बाद 1815 से 14 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश शासनकाल रहा। और इसी बीच ब्रिटिश द्वारा 1839 में गढ़वाल जिले का गठन कर अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र को कुमायूं से गढ़वाल जिले में स्थानांतरित कर दिया तथा 20 फरवरी 1960 को इसे चमोली जिला बना दिया। ठीक, और उसी चमोली जिले के गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे ने नैनो प्रौद्योगिकी आधारित कीटाणुनाशक किस स्प्रे को विकसित किया है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, AMIRA, COLASKA, ANANYA, SCORT। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है ANANYA मतलब अनन्या। रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे ने नैनो प्रौद्योगिकी आधारित कीटाणुनाशक अनन्या स्प्रे को विकसित किया है। यह स्प्रे कोविड-19 के चलते कोविड-19 के लिए बनाया गया है, जो कि रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो आपका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम नवीन पटनायक है और उन्हीं की अध्यक्षता में अभी हाल ही में एक आयोजित कैबिनेट में इस गीत को सरकारी मान्यता देने का प्रस्ताव पारित हुआ। आपको बता दें कि यह प्रस्ताव संस्कृत विभाग की तरफ से पेश किया गया था और 30 मई को शाम 5:30 बजे वंदे उत्कल जननी गान उड़ीसा के साथ
देश विदेश में रहने वाले उड़िया लोगों ने गाया था और इससे उत्साहित होकर राज्य सरकार के ऊपर वंदे उत्कल जननी गीत को सरकारी गीत की मान्यता देने का दबाव बन गया और उसी से उन्होंने दबाव में आकर इसे राजगीत की मान्यता दे डाली। अब आपको बता दें, यहाँ पे बात हुई है कांत कवि लक्ष्मीकांत के बारे में। तो उनका जन्म 9 दिसंबर 1888 उड़ीसा के भद्रक जिले में हुआ था और ये उड़िया के प्रसिद्ध कवि थे। और उड़ीसा का राज्यगान है वो वंदे उत्कल जननी इनकी कृति है और इसके साथ साथ ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, बेंगलोर स्टेशन, हुबली स्टेशन, मैसूर स्टेशन और मंगलौर स्टेशन। सही आंसर है हुबली स्टेशन। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में हुबली रेलवे मंडल के तहत एक रेलवे जंक्शन स्टेशन है जो कि कर्नाटक के हुबली में स्थित है। हुबली उत्तर कर्नाटक का व्यापारिक और व्यावसायिक केंद्र है और यहाँ पे जो प्रमुख कृषि है वो कपास, मूंगफली और मिर्च है। इन कृषि उत्पादों का परिवहन पूरे देश में होता है, इसीलिए हुबली जंक्शन एक प्रमुख स्टेशन है। अभी तक भारत और दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर स्टेशन पर है। गोरखपुर स्टेशन भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई 1366 मीटर, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, 1366 मीटर है। और हुबली प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई 550 मीटर और अब जो है इसे 1400 मीटर की जाएगी और इसकी चौड़ाई 10 मीटर होगी। ठीक, अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 0.54%, 0.85%, 1.16%, 1.71%। तो आपका जो सही आंसर है इसमें से वो है ऑप्शन सी, 1.16%। आपको बता दें कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 5,683.50 करोड़ के निवेश के माध्यम से रिलायंस जियो के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स में 1.16% की हिस्सेदारी खरीदी है और यह सौदा अबू धाबी स्थित मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी द्वारा जियो के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स में 1.85% हिस्सेदारी लेने के 3 दिन बाद किया गया था। ठीक, और इसमें इसकी वित्तीय सलाह किसने दी थी? तो वित्तीय सलाह इसमें मॉर्गन स्टैनली ने रिलायंस इंडस्ट्री को ADIA और AZB एंड पार्टनर्स के साथ सौदा करने के लिए दिया था। यहीं पे आपसे पूछा जा सकता है कि इसे कानूनी परामर्श किसने दिया था? तो डेविड पोल्क और वर्डमैन ने इसको कानूनी परामर्श दिया था। अब एक पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि पिछले 7 हफ्तों में रिलायंस जियो ने इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने वाला ADIA 7वां निवेशक है। अब इसमें फेसबुक, जनरल अटलांटिक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स और KKR मुबाडाला जैसे निवेशकों से निवेश के बाद ADIA के इस निवेश जियो प्लेटफॉर्म का कुल फंड 97,885.65 करोड़ पहुंच गया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 5वें स्थान, 7वें स्थान, 3रे स्थान और 4थे स्थान। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 5वां स्थान। जहाँ पे भारत 5वें स्थान पर है वहीं चीन का पहला स्थान है। ठीक, और आपको बता दें कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.43 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 493.48 अरब डॉलर पहुँच गया है और यह मई 2020 तक की सूची है। ठीक, आपको बता दें कि विदेशी मुद्रा भंडार को ही फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है और ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। अब इसमें क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या नहीं होने चाहिए वो आप नोट कर सकते हैं। तो इसमें विदेशी रुपए, विदेशी बैंकों की जमाओं मतलब डिपॉजिट्स, विदेशी ट्रेजरी बिल और अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन सरकारी संपत्तियां इसमें होनी चाहिए। लेकिन क्या है, विदेश आहरण
विशेष आहरण अधिकारों की सोने चांदी के भंडार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भंडार अवस्थितियों को इसमें शामिल किया गया है। इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अथवा अंतर्राष्ट्रीय भंडार की संज्ञा देना अधिक उचित है। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पृथक परिवहन के लिए एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड ARPIT किसके द्वारा विकसित किया। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, भारतीय रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना, भारतीय सुरक्षा संगठन और भारतीय थल सेना। सही आंसर है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित गंभीर रोगियों के परिवहन के लिए हाल ही में एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड ARPIT विकसित किया है। और भारतीय वायुसेना ने ARPIT को विकसित करने के लिए केवल स्वदेशी सामग्रियों का ही उपयोग किया है और यह मेक इन इंडिया को बढ़ाने के इरादे से किया गया। ठीक, जो भारतीय मेक इन इंडिया का पहल की गई थी उसको बढ़ाने के इरादे से इसको किया गया है। अब आपको बता दें कि इसमें जो खर्चा आया भारतीय वायुसेना द्वारा इस प्रणाली को विकसित करने के लिए जो खर्चा आया वो 60,000 रुपये का आया था। और यह प्रणाली हल्के वजन की है क्योंकि यह विमानन प्रमाणित सामग्री से बनाई गई है। ठीक, विमानन प्रमाणित सामग्री मतलब जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा कि ये वायुसेना द्वारा बनाई गई है, तो वायुसेना मतलब कि वो जो विमान बनाते हैं उसके हल्के पार्ट से इसको बनाया गया है। अब ARPIT क्या है, तो यह वायरस को नष्ट करने के लिए UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का उपयोग करता है और भारतीय वायुसेना अब तक 7 ARPIT को शामिल कर रही है। ठीक, जो अभी ARPIT कितनी यहाँ पे भारतीय वायुसेना द्वारा कितनी शामिल की जा रही हैं, तो उसकी संख्या जो है वो 7 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पुरुष जिम्नास्ट का हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, कुर्ट थॉमस, जेट कारे, विताली शेरवो और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कुर्ट थॉमस। अब कुर्ट थॉमस कौन थे, तो कुर्ट थॉमस 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भाग लेने के बाद साल 1978 में फ्रांस के स्टारबर्ग में खेली गई विश्व चैंपियनशिप में फ्लोर एक्सरसाइज में स्वर्ण पदक जीता था और ये इस प्रकार जिम्नास्टिक विश्व चैंपियन में सोने का तमगा जीतने वाले पहले अमेरिकी बने थे। ठीक, और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इनका जैसे भी यहाँ पे बात हुई है निधन हो गया है, तो इनका निधन 64 वर्ष की आयु में हुआ है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में एक किस भारतीय एकमात्र अभिनेता को 364 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, अजय देवगन, राज बब्बर, अक्षय कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा है। तो जो सही आंसर है वो है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को फोर्ब्स ने अभी अपने 2020 की लिस्ट में शामिल किया है और ये भारत की तरफ से एकमात्र सेलिब्रिटी है। अक्षय कुमार ने इस सूची में हॉलीवुड एक्टर्स बिल स्मिथ और जेफनर लोपेज जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा है और जून 2019 से 2020 मई तक के बीच में अक्षय कुमार की जो कुल कमाई है वो 48.5 मिलियन डॉलर्स यानी 365 करोड़ आकी गई है। ठीक, और अक्षय कुमार जैसे कि हमने आपसे बताया प्रश्न में भी दिया गया है कि इन्हें 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BS6 वाहनों के शीर्ष पर 1 सेंटीमीटर की किस रंग की पट्टी लगाई जाएगी। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, लाल रंग की, हरे रंग की, पीले रंग की और काले रंग की। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हरे रंग की। अब आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2020 से यह लागू हो जाएगा कि अब हर BS6 वाहनों पर 1 सेंटीमीटर की हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य है, जो कि रजिस्ट्रेशन के तीसरे प्लेट पर लगाया जाएगा। ठीक, अब यह क्यों लगाया जाएगा ये भी जान लेते हैं। तो BS4, BS5 के अलावा BS6 के वाहनों की अलग से पहचान की जा सके, इस वजह से इसे लगाने के आदेश दिए गए हैं, जो कि 1 सेंटीमीटर की चौड़ी हरी रंग की पट्टी है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पूछने वाले हैं आपसे उन 2 क्वेश्चंस को जिनका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही साथ आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या किसी चीज़ की कोई ऐसे क्वेश्चंस आपको जो समझ में नहीं आते हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने 2 क्वेश्चंस पे चलते हैं।
तो आज का जो क्वेश्चन है, इस वर्ष 8 जून 2020 को मनाया गया विश्व महासागरीय दिवस की थीम क्या थी। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आपका एक आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत की किस एयरलाइंस ने पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप अपने दोनों आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर किसी अन्य तरीके के आपको क्वेश्चंस की ज़रूरत हो या किसी तरीके की हमारे वीडियोस में त्रुटि हो रही हो, तो वो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं फिर से किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कि आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अधिक जानकारी हेतु हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोस की लिंक आप तक लगातार पहुंचती रहे और आप हमारे हर वीडियो को देख सकें। तो कल मिलते हैं इसी टाइम कुछ नया लेके, कुछ खास लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।